सबका मंगल हो। आइए ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं, अपने जीवन को अज्ञान से हटा करके केवल ज्ञान की ओर ले जाएं। सकल दिगंबर जैन समाज हरिद्वार उत्तराखंड भारत की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 करते हुए, और जो भव्य आत्मा यूट्यूब निर्भय वाणी चैनल के माध्यम से इसका आनंद ले रहे हैं, और समस्त भव्य आत्माओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूं, जिसका नाम है आपके सवाल गुरुदेव के जवाब। यहां पर हमारे बीच में ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। जो भव्य आत्माएं यहां से इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी भव्य आत्माओं को यहां से मैं नमोस्तु करते हुए आज का यहां पर पहला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान राजीव कुमार जी जैन शायद उपस्थित हुए हैं या नहीं हुए हैं। उनका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न श्रीमती सुधा जैन उनका था। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो रही है ऑनलाइन प्रश्न श्रीमान चेतन प्रकाश जी जैन से है। उनका प्रश्न ये है, भरत चक्रवर्ती कौन से तीर्थंकर की पूजा करते हैं? प्रश्न आया, भरत चक्रवर्ती कौन से तीर्थंकर की पूजा करते हैं? तो भरत चक्रवर्ती भूत भविष्यत वर्तमान सभी तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, लेकिन जिस समय उनके सामने, क्योंकि चक्रवर्ती 12 होते हैं और चक्रवर्ती के काल में नियम से तीर्थंकर होते हैं, और जब तीर्थंकर होते हैं तो जो उनके तीर्थंकर जो सामने होते हैं उनकी पूजा करते, कल्पद्रुम पूजा करते हैं। पूजा 5 प्रकार की है। नित्य पूजा जो प्रत्येक श्रावक करता है, फिर इसके बाद में आता अष्टानी का पूजा, वो भी श्रावक करते हैं। स्थापना निक्षेप से निश्चय से जाकर के साक्षात देवलोक करते हैं। अष्टानी का पूजा अष्टम द्वीप में जाकर के नंदीश्वर द्वीप में। फिर आती है इंद्रध्वज पूजा। इंद्रध्वज पूजा का अर्थ इंद्र लोग जो आकर के पंच कल्याणक आदि रचाते हैं, पूजा करते हैं, वो इंद्रध्वज पूजा है। फिर चतुर्मुख पूजा आती है एक, जो मुकुटबद्ध राजा करते हैं। और 5वीं पूजा है कल्पद्रुम पूजा, जो चक्रवर्ती करता है, जो उनके सामने तीर्थंकर उपस्थित होते हैं, उस समोसरण में जाकर के वह पूजा रचाता है साक्षात सामने। और स्थापना निक्षेप से तो वह भूत भविष्यत सबकी कल्पद्रुम पूजा भी कर सकता है, निषेध नहीं है, लेकिन मुख्यतः वह कल्पद्रुम पूजा जो उनके सामने उन्हीं की करता है। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान चेतन प्रकाश जी जैन मुंबई से हैं। उनका प्रश्न उपस्थित हो उसके बाद पहले श्रीमान सुरेश कुमार जी जैन बोहराज चेन्नई से। उनका प्रश्न यह है, महावीर स्वामी का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को ही मनाते आ रहे हैं, लेकिन आगामी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव को कुछ संप्रदाय 2 अलग अलग दिनों में मनाने का प्रयास कर रहे हैं। 3 अप्रैल सोमवार को त्रयोदशी है, तो लेकिन सरकार और कुछ संप्रदाय मंगलवार को जन्म कल्याणक मनाने का निर्णय लिया है। इसमें सही कौन सा है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात, हमारे बोहरा जी आशीर्वाद है। महावीर जयंती इस बार अलग अलग स्थान पर अलग अलग मनाई जा रही है। इसका कारण ये है, जो उन्होंने प्रश्न किया है कि कुछ लोग 3 तारीख को मना रहे हैं, कुछ लोग 4 तारीख को मना रहे हैं, ऐसा क्यों? सरकार ने 4 तारीख की छुट्टी दी है। क्यों दी है? क्योंकि सरकार हिंदू पंचांग के अनुसार चलती है और जैन धर्म के ऊपर भी हिंदू लॉ लागू किया गया है। लेकिन जैन धर्म का सिद्धांत
हिंदू सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। पूजा पाठ पद्धति, विवाह पद्धति आदि सब अलग है। लेकिन जब भारतीय संविधान बना तो भारतीयों को, भारतीय संविधान में जैनियों को हिंदू लॉ फॉलो कराया गया और उसी में इनको रख दिया गया। लेकिन त्याग, तपस्या, संस्कृति, भाषा, सारी क्रियाएं जैनियों की पृथक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस बार 3 तारीख को जो त्रयोदशी प्रारंभ हो रही है वो 7:कुछ से प्रारंभ हो रही है। उस 7:कुछ से जो प्रारंभ हो रही है वह सूर्योदय उस समय नहीं है। हिंदू पंचांग सूर्य की पहली किरण निकलते समय जो तिथि होती उसको स्वीकार करता है हिंदू पंचांग, और जैन पंचांग जो तिथि 2.5 घटी ठहरती है, माने 1 घंटे तक नहीं, सॉरी 6 घटी, ये भी आ गया कि जो लगभग 2 घंटे तक जो तिथि उदय के बाद रहे वो मान्य करते हैं, बाकी को हम 6 मानते हैं। अब देखिए 3 तारीख को सूर्योदय के समय 6 जब 40-45 पर सूर्योदय होगा उस समय 12 है, 13 नहीं है। तो हिंदू पंचांग ने 3 तारीख को 12 स्वीकार की है, लेकिन हमारे जैन पंचांग के अनुसार वो जो 1-1.5 घटी तक जो 12 थी उसका 6 मान लिया हमने, और हमने उस दिन 13 स्वीकार की है। कब? 3 तारीख को। अब चलिए 3 तारीख को 13 जैन पंचांग के अनुसार है, तो 13 तो हो गई 3 तारीख को, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं 4 तारीख को। 4 तारीख को जब सूर्योदय हो रहा है तो 7:20 तक इस स्थान पर 13 से, और हिंदू पंचांग जो 13 मानता है वह मानता है जिस दिन की सूर्योदय के समय जो किरण के समय जो तिथि है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार 13 किस दिन पड़ रही है? 4 तारीख को। उन्होंने जो हिंदू पंचांग है उन्होंने 3 तारीख को 13 का 6 माना है और 12 को स्वीकार किया है, और 4 तारीख को उन्होंने 13 मानी है। इस हिसाब से सरकार ने वो छुट्टी महावीर जयंती की 4 तारीख को दी है। जब ये प्रसंग आया होगा तो अपन को भी पहल करना थी, छुट्टी के पहले जब पंचांग वगैरह बनता है नया, उस समय अपन को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अपन ने ध्यान नहीं दिया। इसमें सरकार की गलती नहीं, इसमें हमारी स्वयं की गलती है। अब बात आती दूसरी, और सुनिए। तो इसमें कुछ लोगों ने मान लिया कब? 4 तारीख को, कुछ ने 3 तारीख को। अब ऐसे में अपन देखें कि महावीर स्वामी का जन्म 13 की रात्रि को हुआ है और 14 की सुबह हुआ है, कि 12 की रात और 14 की सुबह हुआ है। क्योंकि देखिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शायद है, नक्षत्र में देखा नहीं, अभी पंचांग लेके आओ तो बता देता हूं। तो उस समय आप लोगों को ये बता दें, उस नक्षत्र के आधार पर यदि हम चलते हैं तो भी हमने यहां पर जो अपनी महावीर जयंती दोपहर में प्रायः हम सब मनाते हैं, 11-12 बजे से रथ यात्रा आदि निकालते हैं। इस दृष्टि से हमने तो 3 तारीख को ही महावीर जयंती स्वीकार की है।
बाकी जो जब मनाए सो उसके लिए उसकी अपनी अनुकूलता है। और ज्यादा सबसे अच्छा ये विवाद सारे मिट जाएं कि आप 2 दिन इस बार महावीर जयंती मनाएं, क्योंकि जैन पंचांग के अनुसार तो त्रयोदशी 3 तारीख को है और सरकार और हिंदू पंचांग के अनुसार 4 तारीख को है, तो आप दोनों दिन मना लो, यही मेरा आशीर्वाद, सारे विवाद मिट जाएंगे। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान चेतन प्रकाश जी जैन मुंबई से हैं। उनका प्रश्न ये है, पंच परमेष्टि की आरती में छठी आरती 11 प्रतिमाधारी की और 7वीं आरती बाहुबली स्वामी की 8वीं में जिनवाणी की करते हैं, तो क्या यह सही है या गलत? देखिए, ये आरती किसी आचार्य ने या किसी आगम में ऐसी आरती नहीं लिखी, ये आरती पंडित ने लिखी है। अब जो पहले श्रावक की आरती कर दी, जबकि वही श्रावक उस जिनवाणी मां को नमस्कार करता है। बाहुबली भगवान केवल ज्ञानी है, अरहंत अवस्था में है। अब पहली आरती श्री जिन राजा, तो बाहुबली तो भगवान श्री जिन राजा के अंतर्गत चले गए। तो ऐसी स्थिति में उस श्रावक का पद वहां से हटा दें तो ज्यादा अच्छा है। तो वहां 7वीं आरती हो जाएगी तुम्हारी बाहुबली स्वामी की और 8वीं आरती हो जाएगी जिनवाणी मां की। मां की बाहुबली की अभी जोड़ दी, पहले नहीं जोड़ी थी, ये नई जोड़ते जा रहे। तो बाहुबली को अलग से ना जोड़ करके पर भरत स्वामी जोड़ देंगे, पर और भी स्वामी आ जाएंगे बहुत सारे, जो जहां जहां है। इसलिए सबसे अच्छा ये है नाम की सब अलग करके आप निरंतर 7वीं आरती जिनवाणी मां तक ले जाओ तो सबसे अच्छा है। इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है। इसमें कोई संप्रदाय का विवाद नहीं, इसमें किसी प्रकार के समस्या नहीं, ऊंचे नीचे का नहीं। तो आप श्रावक और बाहुबली भगवान जो बाद में जोड़ दे उनको निकाल दो, तो सबसे अच्छा यही है आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान अशोक कुमार जी जैन चितौरा सागर मध्य प्रदेश से है। उनका प्रश्न ये है, हम कल स्वाध्याय कर रहे थे तो उसमें ये आया है कि मुनि महाराज को खून, पीप आदि जो अंतराय होते हैं उसमें ऐसा दिखना, मांस दिखना, कटा आदि दिखना, ऐसा दिखने पर उनका अलाभ होता है, अंतराय होता है। अगर यही चीज अगर फ्लैक्स आदि पे दिखती है तो क्या मुनि महाराज को अंतरा करना अनिवार्य है या नहीं? देखिए, साक्षात यदि वो चीज दिखे तो उसका अंतराय है, और यदि फ्लैक्स में है, एक तो मुनि महाराज को वहां फ्लैक्स देखने की क्या जरूरत, आहार के समय अपनी अंजलि देखे। और यदि दिख जाए और गिलानी हो जाए, मांस याद आ जाए, खून याद आ जाए तो अंतराय है। और नहीं तो आपने उन श्रावक को देख लो, अपनी अंजलि देखो, वहां देखने की जरूरत है। हाँ, आहार प्रारंभ करने के पहले सब निरीक्षण कर लो कि यहां कोई ऐसी चीज तो नहीं है। यदि है तो उसको हटा करके आप अपना अच्छे ढंग से या तो उठ आओ, चले आओ, वापस दूसरे चौके में चले जाओ, या फिर आप उस तरफ अब देखना बंद करो, वहां नहीं, अपनी अंजलि देखो। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान महावीर कुमार जी जैन हरिद्वार से है। आए और आकर के आज का अपना अगला प्रश्न करें। श्रीमान महावीर कुमार जी जैन, श्रीमान महावीर कुमार जी जैन अपना प्रश्न लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। आइए, आकर के जो भी नाम हो आए और आकर के अपना नाम बोले, नमोस्तु करें, अपना प्रश्न करें। रवि कुमार नाम है। हाँ, चलिए।
महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आपके आने से थोड़ी देर पहले महाराज श्री ने प्रश्न किया था कि मुनि महाराज को उच्च आसन पे क्यों बिठाते हैं और अपने घर में क्यों ले जाते हैं, तो इसका समाधान बता दें महाराज जी। ये प्रश्न कोई इनाम वाला तो नहीं है? सुनिए, रत्नकरण श्रावकाचार में इसका उत्तर दिया गया कि मुनि महाराज की भक्ति क्यों करते हैं, नवदा भक्ति, उच्चासन क्यों ग्रहण कराते हैं और नमन क्यों करते हैं। तो उस रत्नकरण श्रावकाचार में लिखा, उच्चै गौतम प्रणिते भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु। एक गाथा उस रत्नकरण श्रावकाचार में संस्कृत श्लोक के रूप में है। इसका अर्थ है उच्चैर गोत्रम प्रणिते। जब हम मुनि महाराज को नमोस्तु करते हैं, सिर झुकाते, हाथ जोड़ते हैं, तो हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। जब हम मुनि महाराज को उच्चासन ग्रहण कराते हैं तो हमें उच्च पद और उच्च गोत्र दोनों प्राप्त होते हैं। उच्च पद का तीर्थंकर और चक्रवर्ती का पद मिलता है, और भोगो दाना दुपासना, जब हम उनके लिए एक एक ग्रास अंजलि में रखते हैं तो हमें साजी भोगों के चक्रवर्ती का और इंद्र के वैभव और भोगों की प्राप्ति होती है। फिर कहा गया उच्चासन पाद प्रक्षालन करने से हमारे, जब हम मुनि महाराज का पाद प्रक्षालन करते तो निरोगता मिलती है, शरीर को निरोगता मिलती है और हमारे लिए परम औदारिक शरीर मिलता है, और जो कि अरहंत अवस्था में वह शरीर प्राप्त होता है। फिर कहा गया कि जो व्यक्ति मुनि महाराज की भक्ति करता तो सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु। जो हम उनकी स्तुति करते हैं, पूजा कर रहे हैं बैठ करके, चरण धुला करके, उससे धन्य है आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, तो उसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैलती है। ये उसमें कहा गया है आशीर्वाद। आज का घर ले जाने पे, हैं? मुनि महाराज को घर ले जाने पे, घर ले जाने पे, घर ले जा करके ही करना चाहिए, मंदिर में नहीं। घर ले जाके करना चाहिए। यदि घर दूर है और मुनि महाराज नहीं पहुंच पा रहे तो समझना चाहिए कि हमारे अंतराय कर्म का उदय है। फिर आप जहां मुनि महाराज है वहां जाकर के उनको चाहे रास्ते में और चाहे क्षेत्र पर या जहां पर महाराज का प्रवास वहां लाके चौका वहां लगा लो, उसी को घर मान लो। ऐसा किया जाता है, उससे वो फल मिलता है, आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती मीरा जैन, हरिद्वार उत्तराखंड भारत आए और आकर के आज का अपना अगला प्रश्न करें। श्रीमती मीरा जैन, थोड़ा आगे आइएगा, आपका फोटो पूरे देश विदेश में जाएगा, और आगे आ जाइए। हाँ, परम पूज्य आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है, हम सभी कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, फिर उसके बाद जो इतनी ये जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये कौन पुण्य आत्माएं हैं जो मनुष्य योनि में जन्म ले रही हैं? ठीक है, सुनो। ये निश्चित है, आत्मा अजर अमर है, और यह आत्मा एक दिन में 3 जीव मोक्ष जाते हैं। थोड़े साइड में बैठो। 3 जीव मोक्ष जाते हैं एक दिन में। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। ये आगम का कथन है, और ये जो व्यवहार राशि है हमेशा निश्चित बनी रहती। जैसे समुद्र का जल चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता, बाकी वो तो हमेशा भरा ही रहता है।
ऐसे समुद्र के जल की तरह यह संसार जीव राशि हमेशा भरी ही रहती है, और जितने जीव मोक्ष जाते हैं उतने ही जीव निगोद से निकल करके व्यवहार राशि में आ जाते हैं। तो आज इतना जो पाप चल रहा है, इससे ज्यादा भी पाप हो जाए तो भी राशि इतनी बनी रहेगी। तो जो जीव पुण्य का उदय था उसकी वजह से वह मनुष्य बन गया, लेकिन इस कली काल में इतना पाप करके नरक निगोद की यात्रा करते हैं। इसलिए पुण्य के उदय से यहां पाप करने के लिए आ जाते हैं, और पाप करके ये कहां चले जाते हैं? नरक निगोद की यात्रा करने चले जाते हैं। इसलिए ये स्थायी बना रहता है, इसमें कोई अंतर विशेष थोड़ा बहुत आता भी है तो वो कोई विशेष नहीं। जैसे कहते ना कि मुर्दा है, अब वजनदार है, 150 किलो का कोई 100 है भी। हमने देखा 140 किलो का आदमी, तुमने देखा कभी 140 किलो वजन वाला? हमने देखा है। गेहूं बेचते थे ऐसे तौल तौल करके, तो उसका वजन ज्यादा है, तो अब मुर्दे को ले जा रहे थे तो बोले ऐसा करो वजन कम करना है तो उसके बाल उखाड़ दो तो वजन कम हो जाएगा। ये बताओ, मुर्दे के बाल उखाड़ने से मुर्दे का वजन कुछ कम होगा क्या? कुछ नहीं। ऐसे ही कुछ घटबड़ भी हो जाते हैं जीव, तो उसका कोई मायना नहीं रहता है। समुद्र में थोड़े 2-4 दिन, महीना 2 महीने के लिए थोड़ा पानी का स्तर कम भी हो गया तो वो कोई विशेष अंतर नहीं माना जाता, बाकी तो वैसे ही अवस्था बनी रहती। आशीर्वाद। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। हम भी साथ, आप भी साथ, वो बज गए हैं घड़ी में 7:15। फिर भी आप लोगों ने बड़े आनंद के साथ सुना, बड़े आनंद से आपका लाभ लिया। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल फिर उपस्थित होंगे नए प्रश्नों के साथ, अच्छे प्रश्नों के साथ। किसका होगा प्रश्न, क्या होगा प्रश्न, उसके लिए 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। कल फिर उपस्थित होंगे ठीक 6:15 बजे। आपके सवाल गुरुदेव के जवाब के माध्यम से। तब तक के लिए आप सबकी ओर से गुरुदेव के चरणों में तेरी बात। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।